Hello guys, I am your teacher Zahir Abbas. We are going to start our new lecture on the modal verbs. जिस तरह हमने पहले ग्रुप नंबर 1 को और ग्रुप नंबर 2 को स्टडी किया है, अब हम ग्रुप नंबर 3 पे हैं। ग्रुप नंबर 3 के अंदर हैज़, हैव, टू है, हैड टू है और विल हैव टू है। और मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जब तक आपके अंदर सीखने का जज्बा नहीं होगा उस वक्त तक आप नहीं सीख सकते। जैसे कि इकबाल कहता है कि द्यारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सकूत लालाए गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तर्क अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गरीब हैं और आप सीख नहीं सकते। जो चीज़ें आपको नहीं आती, यू मस्ट लर्न अबाउट दैट। और मैं आपकी यहाँ पे हेल्प आउट करूँगा। जो भी आपको नहीं आएंगी, ग्रामर के अंदर जो प्रॉब्लम्स होंगी, मैथमेटिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, इंशाल्लाह आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ योर्स। एंड लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर ऑन द सेकंड ग्रुप्स। इसमें दो चीज़ें पहले भी आपको मैं बार बार बयान कर रहा हूं कि प्रोनाउन दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास सिंगुलर होता है और एक प्लूरल। सिंगुलर के अंदर ही, शी, इट, दिस, दैट आता है और प्लूरल के अंदर दे, आई, वो, यू, दीज एंड दोज आता है। और एक टेंसेस को हम मुख्तलिफ शक्लों में, हालतों में चेंज करते हैं, जिसमें पहला उसका अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, फिर इंट्रोगेटिव होता है, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है, WH इंट्रोगेटिव होता है, WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है। अब मैं आपको पहला जो इसका मेंबर है हैज़, हैव, टू, उसकी तरफ लेके जाता हूं। जरा जो मैं बार बार बात रिपीट कर रहा हूं, प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल, नाउन सिंगुलर और प्लूरल की, उसका कंसेप्ट आज आपको मैं थॉरली पढ़ाऊंगा। लेट्स सी, ये इसका पहला स्ट्रक्चर बच्चों होता है अफर्मेटिव, फिर उसका होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो इसमें पहला देखें, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस डोंट, डजंट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट है, डू डज शुरू में आ जाता है प्लस सब्जेक्ट, हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट है, WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट है। और WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस। अब यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन पैदा होता है कि कहाँ पे आपने हैज लगाना है और कहाँ पे हैव लगाना है, कहाँ पे डजंट लगाना है और कहाँ पे आपने डोंट लगाना है। यहाँ पे हम आते हैं, बार बार जिस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं, तो जब सिंगुलर आएगा तो उसके साथ आप हैज लगाते हैं, और जब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो आप इसके साथ डजंट पुट करेंगे। जिस वक्त तक आपको सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट नहीं होगा उस वक्त तक आपको पता नहीं चलेगा कि किसके साथ आपने हैज लगाना है और किसके साथ आपने हैव लगाना है। अब इसी तरह जो प्लूरल होंगे उसके साथ आपने हैव पुट करना है, और जो नेगेटिव होगा उसके साथ आपने बच्चों डोंट पुट करना है। अब जब इंट्रोगेटिव होगा तो शुरू में डज आएगा, सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा तो आपके पास डोंट होगा, डू, सॉरी। अब ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको ये बात समझ आएगी कि किसके साथ आपने हैज़। बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सिंगुलर होगा उसके साथ आपने हैज़ लगाना है, जब नेगेटिव बनाएंगे तो आपने उसके साथ डजंट लगाना है, डजंट कंट्रक्शन है डज नॉट की। और इसी तरह प्लूरल के साथ आपने हैव लगाना है, और जब नेगेटिव बनाएंगे तो उसके साथ डोंट लगेगा। लेट्स मूव टू आवर एग्जांपल। आज हम अफर्मेटिव करने की कोशिश करेंगे, इसमें पहला देखें। अब इसका उर्दू में तर्जुमा क्या होता है, हैज़, हैव टू। इसका दो तर्जुमे निकलते हैं, दोनों कंडीशनें बिल्कुल ठीक है। एक होता है करना पड़ता है और एक है करना है। जैसे कि मैं कहता हूं मुझे स्कूल, अब इसमें आप खुद नहीं इन्वॉल्व, आप खुद वो काम दिली तौर पर नहीं करना चाहते, आपको कोई मजबूर कर रहा है वो काम करने के लिए, फिर आप हैज़, हैव टू लगाएंगे। आप कहते हैं कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है, अब आप देखें ना इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुझे जाना पड़ता है, आपका दिल नहीं है लेकिन आपको फोर्स किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है, तो फिर आप कहेंगे आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। या आप ऐसे एक, इसका दूसरा तर्जुमा है वो भी इस्तेमाल होता है, आप करना चाहें तो मुझे स्कूल जाना है। जैसे आप किसी को कहते हैं कि मुझे कोई काम करना है, मुझे इम्तिहान पास करना है, आई हैव टू पास द एग्जाम। तो ये दो मीनिंग्स हैं इसके, आपने यूटिलाइज करने हैं। लेट्स मूव टू आवर एग्जाम्पल। अब
फिर वही बात आ गई कि किसके साथ, ये सिंगुलर है, शी इज अ सिंगुलर, तो इसके साथ आपने हैज लगाना। शी हैज टू स्टडी, उसको पढ़ना पड़ता है। दे हैव टू लर्न इंग्लिश, उन्हें इंग्लिश सीखनी पड़ती है। आई हैव टू डू माई वर्क माई सेल्फ, मुझे अपना काम खुद करना पड़ता है। या आप ऐसे भी कहेंगे कि मुझे अपना काम करना है, आई हैव टू डू माई वर्क माई सेल्फ, मुझे अपना काम खुद करना है। इसके बाद हमारे पास है ही हैज़ टू फिनिश हिज होमवर्क, उसको अपना काम कंप्लीट करना पड़ता है। शी हैज़ टू कुक डिनर, उसको डिनर पकाना पड़ता है। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है। जैसे कि आप कहते हैं आई एम अ टीचर, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश इन द क्लास, मुझको क्लास के अंदर इंग्लिश बोलनी पड़ती है। जब मुझे बोलनी है आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, तो ये आप इसके तर्जुमे लेके चलेंगे, दो निकलेंगे। आई हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना पड़ता है। नेक्स्ट वन, बार बार कह रहा हूं कि सिंगुलर के साथ हैज़ लगेगा, प्लूरल के साथ आपका हैव लगेगा। तो ही शी इट दिस डैट, ये क्या है आपके पास सिंगुलर है। और नाउन भी क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर नाउन आएगा तो उसके साथ आप क्या लगाएंगे, हैज। ही हैज टू वाटर द प्लांट्स, उसको पौधों को पानी देना पड़ता है, जो उसे पौधों को पानी देना है। ही हैज टू वाटर द प्लांट्स। नेक्स्ट वन, यू हैव टू कम हियर, तुम्हें यहां आना पड़ता है। अब देखें यहां पे जो अली है, अली इज नाउन, तो नाउन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के मैं वही बार बार बात रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूं कि सिंगुलर आएगा तो उसके साथ आपने हैज लगाना है, वो चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो, यानी आपको सिंगुलर के कंसेप्ट मस्ट आना चाहिए। अली हैज टू टेक मेडिसिन, अली को दवाइयां लेनी पड़ती हैं। आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। अली एंड असलम हैव टू स्टार्ट इट, अली और असलम को इसे शुरू करना पड़ता है। वो इफ टू फॉलो द रूल्स, हमको कानून की फॉलो करना पड़ता है। आई हैव टू सेंड अ मैसेज, मुझे सेंड मैसेज करना पड़ता है, जब मुझे मैसेज सेंड करना है। ही हैज़ टू बाय अ गिफ्ट, उसको एक गिफ्ट खरीदना है। आई हैव टू डू माई वर्क, मुझे अपना काम करना है, जब मुझे अपना काम करना पड़ता है। आई हैव टू डू माई वर्क। आई हैव टू स्पीक अप इन द क्लास, मुझे क्लास के अंदर ऊंचा बोलना पड़ता है। वी हैव टू अप्लाई फॉर अ जॉब, मुझे नौकरी के लिए अप्लाई करना है, जो अप्लाई करना पड़ता है, हमें अपन करना पड़ता है। अब एक बात और समझिए, इसको मेमोराइज कीजिए कि यहां पे आप सब्जेक्ट को चेंज करके आप जुमले बना सकते हैं। दे हैव टू सेंड अ मैसेज, उन्हें एक मैसेज भेजना पड़ता है। वी हैव टू सेंड अ मैसेज, हमें एक पैगाम भेजना पड़ता है। अली एंड असलम हैव टू सेंड अ मैसेज, अली और असलम को एक पैगाम भेजना पड़ता है। इसके बाद वी हैव टू अप्लाई फॉर अ जॉब्स, दे हैव टू प्ले, उन्हें खेलना पड़ता है। ही हैज़ टू राइट अ लेटर, उन्हें खत लिखना पड़ता है। आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ता है। आई हैव, जब मुझे पढ़ना है। आई हैव टू आई हैव टू विन द मैच, मुझे मैच जीतना पड़ता है। आई हैव टू हेल्प द पुअर्स, मुझे दूसरों की मदद करनी, गरीबों की मदद करनी पड़ती है। तो दो चीज़ें मेमोराइज करें, एक आप कि सिंगुलर क्या चीज़ है और प्लूरल, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन के बारे में सीखिए, और प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल नाउन के बारे में सीखिए। और एक जुमले को मुख्तलिफ हालतों में पहले उसका अफर्मेटिव बनाया जाता है, फिर उसका नेगेटिव बनाया जाता है, फिर इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाया जाता है। तो ये जब आप चीज़ें सीखेंगे तो यू विल लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, हाउ टू राइट इन इंग्लिश, हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। ये चीज़ें आप